फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग वर्डप्रेस में थीम्स और प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे प्लगइन्स हैं जिसका हमें वर्डप्रेस वेबसाइट में यूज़ करना चाहिए और उनकी क्या सेटिंग्स है। और चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे प्लगइन्स हैं जिसका हमें यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आता हूँ वेबसाइट के, और यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं प्लगइन्स में हम लोग आएंगे ऐड न्यू पे। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करे थे, फिर से मैं आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आएंगे आप वर्डप्रेस के प्लगइन्स के सेक्शंस में, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स मिलेंगे। एक्चुअली वर्डप्रेस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 52,000 प्लगइन्स जो है यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। यहाँ पे कैटेगराइजेशन भी दिया हुआ है, फीचर्ड प्लगइन्स, पॉपुलर प्लगइन्स, रिकमेंडेड एंड फेवरेट्स। यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स दिखेंगे जो कि आपके इस वर्डप्रेस का जो इंस्टॉल्ड वर्जन है इसके साथ कंपैटिबल रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको वही प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं जो इस वर्डप्रेस के वर्जन से, जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन है उसके साथ कंपैटिबल हो, और उसकी जो है रिव्यूज़ और जो इंस्टॉलेशंस है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कोई भी अगर इस तरीके का प्लगइन्स अगर इंस्टॉल करते हैं तो हो सकता है वो स्पैमी हो या फिर वो हो सकता है वेबसाइट को क्रैश भी करे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। लास्ट हमने एलिमेंटर जो पेज बिल्डर है वो देखा था, और एलिमेंटर का जो है सेपरेट ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें हम लोग उसके सेटिंग्स के साथ साथ किस तरीके से हम लोग पेज बिल्ड कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं और यूज़र फ्रेंडली UI UX हम लोग बना सकते हैं एलिमेंटर के साथ अपने वेबसाइट के लिए। देन एलिमेंटर के साथ आपको बहुत ज़रूरी होता है कि एलिमेंटर का जो फ्री वर्जन होता है उसका एक पेड प्लगइन भी आता है, और एलिमेंटर प्रो नाम से, तो आपको वो भी एक प्लगइन है जो आपको ज़रूरी होता है। देन अगर आप ओशन WP अगर आप जो है थीम यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो आपको ज़रूरी है कि ओशन एक्स्ट्रा नाम से उसका एक प्लगइन आता है, तो वो आपको जो है इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा प्लगइन हमें जो है यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए टाइप करता हूँ योस्ट प्लगइन जो है। योस्ट जो है ये भी एक बहुत ज़रूरी प्लगइन है जो कि योस्ट SEO के नाम से जाना जाता है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एक SEO की जो फीचर्स और फंक्शनलिटीज़ हैं वो आपको इजी करके देता है, और बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो आपको बैकएंड में वो अवेलेबल करके देता है। योस्ट के साथ साथ बहुत सारी ऐसी SEO की प्लगइन्स हैं, ऑल इन वन SEO है, रैंक मैथ है, और बहुत सारी ऐसी प्लगइन्स है। आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको यहाँ पे देखिए रैंक मैथ, ऑल इन वन, और बहुत सारी ऐसी प्लगइन्स हैं यहाँ पे भी वो दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग योस्ट यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, और इसको हम लोग एक्टिवेट बाद में भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक और प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, जो कि जो हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज में या फिर हमारे लैंडिंग पेजेस में, तो वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो प्लगइन है वो मोस्ट यूज़फुल प्लगइन है। और लगभग वर्डप्रेस की जितनी भी वेबसाइटें बनती हैं तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ऑब्वियसली वहाँ पे यूज़ होता है। तो ये भी हमने इंस्टॉल करके एक्टिव किया है। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्लगइन है टेबल ऑफ कंटेंट, यानी जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट। देखिए यहाँ पे है इजी टेबल कंटेंट्स, और यहाँ पे जैसे अगर आप किसी वेबसाइट पे आते हैं, जैसे मैं आपको शाउट मी लाउड इस वेबसाइट पे अगर लेके जाता हूँ, मैं मेरी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ brenopedia.com। जैसे यहाँ पे अगर आप मेरे एक ब्लॉग पे आएंगे तो यहाँ पे जैसे देखिए ये जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो यहाँ पे जो समरी जो है बुलेट पॉइंट्स जो है यहाँ पे हमें पहले ही वहाँ पे अवेलेबल
करके देता है। ये जो प्लगइन है यूज़र के लिए काफ़ी मतलब जो भी रीडर आता है अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग पे, तो यहाँ पे हम लोग उसको दिखा सकते हैं कि ये बुलेट पॉइंट से ये जो सारी डिटेल्स है मैंने इस ब्लॉग में लिखी हैं, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली वो उस पेज पे जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये प्लगइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगर आप ब्लॉग के हिसाब से अगर अपनी वेबसाइट ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो नेक्स्ट जो प्लगइन है उसका नाम है मेलचिम्प। मेलचिम्प ये प्लगइन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेलचिम्प, इसको पहले हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ ठीक है, इजी टेबल, शायद इसका नाम चेंज हो गया होगा, इजी टेबल, इसको हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद एक और प्लगइन है जिसका नाम है मेलचिम्प। अब मेलचिम्प आपको क्यों ज़रूरी होता है, जैसे कि आप ईमेल ऑप्ट-इन अगर लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मुझे अपने जो रीडर्स हैं उनको न्यूज़लेटर्स भेजना है, ईमेल आईडीज़ कलेक्ट करनी है और इन फ्यूचर उनके साथ कनेक्शंस बनाने हैं, तो सब्सक्रिप्शन का एक जो फॉर्म होता है वो हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है या फिर हमको बनाना होता है। तो उसके जो बैकएंड में हमें जो ईमेल आईडीज़ मिलती हैं तो मेलचिम्प के ही ज़रिए हमको मिलती हैं। तो मेलचिम्प का जो एक है ये जो प्लगइन है बहुत ज़रूरी होता है। जैसे MC4WP ये जो प्लगइन है काफ़ी, देखिए 1385 इंस्टॉलेशंस है, 5 स्टार रेटिंग है, 2 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन, जो कि देखिए काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इसको यूज़ किया है। उसके बाद आता है गूगल साइट किट। गूगल साइट किट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि साइट किट, गूगल साइट किट बाय गूगल एक्चुअली इसका नाम है, इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे ही हम लोग वेबसाइट बना लेते हैं, हमें वो वेबसाइट जो है गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एडसेंस, इन सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पे हमें लिंक करना होता है ताकि हमें आने वाली जो ट्रैफिक है हमारे वेबसाइट के ऊपर उसको हम लोग एनालाइज कर सकें, वो डेटा देख सकें, ताकि हमको और अच्छे से हम अपनी वेबसाइट को फर्निश कर सकते हैं। तो ये जो गूगल का जो प्लगइन है गूगल साइट किट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आने वाले वीडियोस में हम लोग एसईओ में ये जो सारी चीज़ें हैं हम लोग देखने वाले हैं वैसे। सो फिलहाल के लिए ये जो सारी प्लगइन्स हैं, हमें इम्पोर्टेंट जो प्लगइन्स हैं ये हमने इंस्टॉल कर ली हैं और इसकी जो सारे सेटिंग्स हैं काफ़ी इजी है। और हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से ब्लॉग लिख के हम लोग बना सकते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगे ब्लॉग लिखने में, तो आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन हिट करना ना भूलिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।